हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में v वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक रॉकेट ऊंचाई h तक पहुंचता है, जो पृथ्वी की त्रिज्या r e की तुलना में नगण्य नहीं है। v, r, e तथा g के पदों में h के व्यंजक का निगमन कीजिए, v का परिकलन कीजिए, जबकि h बराबर r e है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से पृथ्वी है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान m e है तथा त्रिज्या r e है, और इससे इसकी सतह से h ऊंचाई पर कोई कक्षा है। तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर तथा h ऊंचाई पर किसी पिंड की ऊर्जाएं क्या क्या होगी। तो पृथ्वी की सतह पर यदि किसी पिंड को v वेग से भेजा जाता है तो वह h ऊंचाई तय करता है, और जब वह h ऊंचाई तय कर लेता है तो उसका वेग शून्य हो जाएगा। तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² भी जीरो हो जाएगी, परंतु उसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी जो कि vh हो जाएगी, तथा सतह पर उसके पास गतिज ऊर्जा भी होगी तथा स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो हम ऊर्जा संरक्षण से लिख सकते हैं कि पृष्ठ पर कुल ऊर्जा बराबर होगी h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा, जिसे हम लिख सकते हैं कि पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होगी h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा संरक्षित रहती तो सतह पर जितनी ऊर्जा होगी अर्थात पृष्ठ पर जितनी ऊर्जा होगी उतनी h ऊंचाई पर ऊर्जा होगी, जिसे हम लिख सकते हैं कि पृष्ठ पर ऊर्जा हो जाएगी -g m e गुणा m बटा r e, क्योंकि पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान m e है तथा पृथ्वी की त्रिज्या r e है, और पृथ्वी की सतह पर ही पिंड रखा है, तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी -g m e m बटा r e, तथा इस पिंड के पास वेग v है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv², तथा जब h ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी g m e m बटा r e प्लस h, तथा h ऊंचाई पर पहुंच चुका है तो उसकी वेग शून्य हो जाएगा, तो उसका गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। इस प्रकार से h ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग भी शून्य हो गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। अब चलिए प्रश्न के अनुसार हमें h बराबर r e के लिए अब चलिए प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। हमें h के लिए व्यंजन निगमन करना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि
v की घात 2, m से तो m कट जाएगा और ये हो जाएगा v की घात 2 बटे हो जाएगा जी m 1/r e प्लस 1/r e प्लस h, और ये हो जाएगा v की घात 2/2 जी एम ई एच बटे आर गुणा आर ई प्लस एच, और ये हो जाएगा 2 GME v की घात 2/r बराबर हो जाएगा आर ई प्लस एच बटा एच, और यहाँ से h बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें आर ई बटा 2 GME बटा v की घात 2 गुणा r माइनस 1 तथा कक्षीय वेग को हम लिख सकते हैं, कक्षीय वेग v को हम लिख सकते हैं, चूंकि ये सतह पर है तो इसके लिए हो जाएगा वर्गमूल GME बटा RE, और यहाँ पर हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा h बराबर RE बटा 2 GME बटा हो जाएगा GME बटा RE गुणा RE, ये भी RE है तो RE से RE कट जाएगा तथा GME से ME कट जाएगा तथा माइनस में 1 है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि h बराबर RE बटा 2 माइनस 1 है तथा h बराबर RE है। यदि हम कक्षीय वेग को वर्गमूल GME बराबर नहीं रखते हैं या कक्षीय वेग वर्गमूल GME बटा RE के बराबर नहीं होता है तो हम इसे लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है GME बटा RE की घात 2, तो यहाँ से हम h बराबर लिख सकते हैं RE बटा 2 गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा RE की घात 2 बटा v की घात 2 बटे RE माइनस 1, और RE की घात 1 से 1 कट जाएगी तथा ये हो जाएगा h बराबर RE गुणा v की घात 2 बटे हो जाएगा 2 गुणा GRE माइनस v की घात 2। इस प्रकार से हम गुरुत्वीय त्वरण तथा रॉकेट के प्रारंभिक वेग v में v द्वारा h में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, तथा यदि कक्षीय वेग v बराबर वर्गमूल GME होगा तो h बराबर RE में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम गुरुत्वीय त्वरण G तथा रॉकेट के प्रारंभिक वेग v से ऊंचाई h के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।